ये अभय का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारा सच सबके सामने आने वाला है। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो हमारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरभि, क्या हुआ? तैयार नहीं हुआ बेटा? हम बस नीचे ही आ रहे हैं। जल्दी करो, माई जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और वैसे भी डॉक्टर के वहाँ हमारा पहला नंबर है। जी, हम चलते हैं। चलो, जांच से डर रही हो का? काहे घबरा रही हो? डॉक्टर तुम्हारे शरीर में सुई नहीं चुभोने वाली है। सुई के नाम से तो हम भी घबरा जाते थे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। वो तो डॉक्टर टीवी पे देख के ही बता देगी कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। तुम बिल्कुल मत डरो। काहे पुष्पा, हम सही कह रहे हैं ना? जी माई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस जांच से तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी पहले बच्चे के समय तो हर औरत को थोड़ी घबराहट होती है। जब त्रिभुवन हमारे पेट में था, हम भी डॉक्टर का नाम सुन के अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। और माई जी हमें समझा बुझा कर बाहर ले आती थी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो अंदर चलो। नमस्ते माई, आइए, हम आप ही का वेट कर रहे थे। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं माई। ये हमारी छोटी बहू सुरभि, यही की जांच करवानी। नमस्ते। हम तो यही चाहते हैं कि आज आपके मुंह से खुशी की खबर सुन के जाएं। जी आइए सुरभि जी, चलिए आपका चेकअप कर लेते हैं। क्या बात है डॉक्टर, काहे इतनी हैरान हो रही हो? एक्चुअली माई, हमें लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सोनोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जैसा आप सोच रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? हमें साफ साफ बताओ। आई एम सॉरी, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपकी बहू अभी प्रेग्नेंट है।
पक्का? सुरभि पेट से नहीं है? हाँ माई, लग तो यही रहा है कि सुरभि प्रेग्नेंट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। डॉक्टर साहब, तनी देखो तो, देखो आपकी मशीन तो नहीं खराब है, देखिए। नहीं माई, ये मशीन बिल्कुल ठीक है। सुरभि के पेट में भ्रूण दिख ही नहीं रहा है। देखिए डॉक्टर साहिबा, आप तो सिर्फ हमें इतना बताइए कि सुरभि प्रेग्नेंट है या नहीं। देखिए, सोनोग्राफी के आधार पर तो मैं यही कह सकती हूँ कि सुरभि प्रेग्नेंट नहीं है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं एक बार ब्लड टेस्ट करवा के भी देख लेती हूँ। इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या कह रही है डॉक्टर साहिबा? तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है? अरे पेट से बच्चा कहाँ गया? तुम आज तक हमसे झूठ बोलती रही, हमारी आंखों में धूल झोंकती रही। तुमने और अभय ने मिलके हमें इतना बड़ा धोखा दिया। जब तुम लोग पकड़े गए थे उस वक्त तुम पेट से नहीं थी। बोलो, अब तुम्हारी जुबान काहे बंद है? अरे तुम लोग लाज शर्म तो घोल के पी ही गए हो। अब कोई ईमान धर्म भी नहीं बचा का तुम लोगों में? जाने दीजिए माई जी, हम समझते हैं कि आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। इस लड़की ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है, लेकिन अगर ये बातें घर की चारदीवारी में हो तो बेहतर होगा। यहाँ हॉस्पिटल में इतने लोगों के सामने, और वैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही हैं ना कि खून की जांच एक बार और करवा लेते हैं तो पक्का पता चल जाएगा। इतना इंतजार और सही। सिस्टर, मैडम का ब्लड सैंपल ले लो और लैब में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भिजवा दो। ओके मैडम। अब क्या कहना चाहती हो तुम? अभी भी कुछ बचा है कहने के लिए? जवाब दो। अब इससे कुछ भी पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता बाबूजी। क्या किया क्या है इसने? सिर्फ धोखाधड़ी और क्या? एक नंबर की झूठी और मक्कार है ये। अरे मैंने तो पहले ही कहा था मार दो जान से इसे, लेकिन ना, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। ऊपर से हमारी माई इसे बहू बनाकर हमारे घर में ही घुसेड़ दिया। अरे जिस पाप के लिए हमारी बुआ को जान से मार दिया गया, उसी पाप के लिए इसे महारानी बनाकर हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का जनाजा निकाल दिया। और तो और किसी ने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने हमारी बातों को मजाक में लिया। पापी को भी हमने कितनी बार समझाया कि बेटा ये लड़की तुम्हें जाल में फंसा रही है, इसे पहचानने की कोशिश करो, लेकिन नहीं। इस लड़की के चक्कर में पड़कर उल्टे हमारे ही खिलाफ हो गया। अब तक आप सबको बेवकूफ बनाती आई है। हम तो शुरू से जानते थे कि ये पेट से नहीं है।
साफ साफ हमारे बेटे अभय के सीधेपन का फायदा उठाया है। उसे पेट से होने की बात कह के शादी से भगा ले गई। आप सबको इसी बात का झांसा देती आई। जी, आपकी भावनाओं के साथ तो इसने सबसे ज्यादा खिलवाड़ की है। अपने आप को बचाने के लिए ये सबके साथ नाटक करती आई है। माँ, खून का असर है। बबूल के पेड़ की डाली है ये, तो क्या उगेगा? फल? अरे ना, कांटे उगेंगे, कांटे, और कांटे तो चुभेंगे। माँ, इसने आज तक जो कुछ भी किया है वो ये साबित करता है कि ये वाकई रणविजय की बहन और उस नीच कलिका सिंह की औलाद है। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर की सुख शांति छिन गई। हमारे परिवार की मान मर्यादा खत्म हो गई। इसी के कारण हमारे बेटे जैसे अमरीक को हमें खोना पड़ा, और उसके बाद हमारी अपनी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसी के कारण हमारे ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमें भी ऐसा ही लगता है कि इस लड़की ने हमारे साथ जरूरत से ज्यादा छल कपट किया है, अपने स्वार्थ के लिए धोखा दिया है हमें। अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। इसे अपने बाप के घर जाना होगा। और वैसे भी रणविजय के साथ हमारा सौदा तय हो चुका था कि अगर ये लड़की हमारे वंश का वारिस नहीं देती तो हम इस लड़की को रणविजय को सौंप देंगे। हम ऐसा ही करेंगे। नहीं बाबूजी, नहीं। वो सौदा अब एक पुरानी बात हो चुकी है। उस रणविजय ने हमारे सर पर एक नया कर्ज चढ़ा दिया है, जो इन सारे सौदों पर भारी है। मेरे लिए उसे उतारना बहुत जरूरी होगा। उस माँ के पिल्ले ने हमारी बहन को जान से मार दिया, तो हम भी उसकी बहन को जान से मारेंगे। तभी सब बराबर होगा बाबूजी। जान के बदले जान। बाबूजी, कोई फैसला लेने से पहले एक बार हमें अभय का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है उसके आने से सारी तस्वीर साफ हो जाए, और जैसा हम सब लोग सोच रहे हैं वैसा ना हो। ये चुप कर! हम ये सोच रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं। अभय क्या तुम छल्ले? तू ही सोच कि अभय आकर यहां क्या साफ करेगा। अरे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यह लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, और यही सच्चाई है। काफी समय तक इन दोनों ने हमें अंधकार में रखा,
पर इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते हम। पराया खून है ये, पर अपने खून का क्या, अभय का क्या, जिसने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इसका क्या? हमारी बेटी ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इस घर में रहने वाला हर एक सदस्य कान खोल के सुन ले कि यह सूचना अभय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुम लोगों ने? मार्कंडेय, अभी तुम लोग कुछ नहीं करोगे। खून की जांच का और पता चल जाने दो बस। अगर उसमें भी इसके गर्भवती होने का पता नहीं चला तो तुम लोग जौन भी इसे सजा देना चाहो दे सकते हो, हमें कोनो एतराज नहीं होगा। एक बार वो रिपोर्ट आ जाने दो। Yes. Ja. रुको। इसको भी लेके जाओ।